हम जानते हैं कि उस सत्या के साथ क्या करना है। उस 2 कौड़ी की लड़की को ये घर छोड़कर जाना ही होगा, और वो यहां से ऐसे जाएगी कि दोबारा इस घर को मुड़कर देखेगी भी नहीं। हमें तुम पर पूरा भरोसा है बेटा। लगता है विक्रांत जी पूरी प्लानिंग कर लिए हैं। हाँ रिकिया, अब उस सत्या हमेशा के लिए यहाँ से चली जाएगी और इस घर में खुशियां ही खुशियां होगी। जितनी रफ्तार से तुम कमरे में जा रही हो ना, उससे दुगनी रफ्तार से इस घर से बाहर जाना होगा तुमको। देखो कैसे घूरे जा रही है हमारी रिंकिया को। ए सत्या, रिंकिया को ऐसे काहे देख रही हो? कुछ ढूंढ रहे, लेकिन मिल ही नहीं रही है। कहाँ नहीं मिल रही है? शर्म ढूंढ रहे आपकी बेटी के आंखों में, पर शर्म दिख ही नहीं रही है। अकल से पैदल तो वो पहले से ही है, और ऊपर से ख्याली पुलाव भी पका रही है। बाइक से गिरा चुके, बाल्टी भर पानी से नहला भी चुके, लेकिन ये लड़की सुधरने का नाम ही नहीं लेती। काहे पता है? काहे कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। बच के रहना तुम रिंकी हमसे, कहीं ऐसा ना हो कि बारात किसी और की हो और ढोल की तरह हम तुम्हें बजा दें। इस सत्या बहुत ज्यादा बोलकर गई है भाई साहब। विक्रांत को अपनी कार्रवाई जल्द ही करनी पड़ेगी। जो भी सोचा है विक्रांत ने सत्या के खिलाफ, वो जल्दी करे। ये नागिन को ई घर से निकालना ही पड़ेगा, तब जाके आपकी बेइज्जती का बदला पूरा माना जाएगा। जब ये सत्या ई घर से चली जाएगी हमेशा के लिए।
दरवाजे से हम कितनी बार आए गए हैं, लेकिन अब बात सिंपल एंट्री की नहीं है। अब ग्रैंड एंट्री का समय है। दिल बेताब है, हजारों बार देखा, नींद में ही ख्वाब है। विक्रांत जी दूर काहे खड़े हैं? हाथ पकड़िए, दूल्हा तो आप है। हाँ, फिर से एक बार करते हैं। विक्रांत जी इस बार हाथ पकड़ना मत भूलिएगा। नहीं, फिर से करते हैं, फिर से करते हैं। और एक बार। मम्मी, कभी पागल बंदरिया देखी हो? पागल बंदरिया? हाँ, वो देखो उधर, रिंकी को सिर पे चूनर लेके गृह प्रवेश की तैयारी कर रही है। अगर ऐसा सच में हुआ ना मम्मी, तो हम आरती के कुमकुम इन रिंकी के माथे पर नहीं, उसके पूरे मुंह पे लगा देंगे और पूरे प्रयागराज में ये खबर फैल जाएगी कि भैया ने एक लाल मुंह वाली बंदरिया से शादी कर ली है। रिंकी पर काहे गुस्सा निकाल रही है अक्षया, जब खुद विक्रांत ने ही सब कुछ खत्म कर दिया है। सत्या जैसी होनहार जिम्मेदार लड़की इतनी तकलीफ झेल रही है, ये हमसे देखा नहीं जा रहा है। लेकिन मम्मी, ये तकलीफ देने वाला कौन है? पापा? भैया? आगे चाहे कुछ भी हो, लेकिन हम ई रिंकी को भाभी कभी नहीं बोलेंगे। आगे का होगा वो हमारे हाथ में नहीं है। अब जो भी है सत्या और विक्रांत के हाथ में है। अब वही तय करेंगे कि रिश्ते का अंत क्या होगा। हेलो सुभाष, हमने वो फोटो देख ली है। हमें कोई भी कलर पसंद नहीं आया। हमने जो बोला था हमें वही कलर चाहिए। और हाँ, हमने जो एंटीक पीस मंगवाया था वो डिलीवर हो गया है ना? अच्छा ठीक है, हम आकर खुद देख लेंगे। बेटा ससुर जी, आप तो हमसे उम्र में भी आगे हैं और प्लानिंग में भी। गुब्बारों के रंग पसंद किया जा रहा है, एंटीक गिफ्ट मंगाया जा रहा है। हाँ? सासू माँ के लिए इतनी तैयारी? अरे सही महीने में वैलेंटाइन डे तो आपका ही है ससुर जी। वैलेंटाइन डे, गुब्बारे, ये सब क्या बोल रहे हो दीप बेटा? बेटा ससुर जी, अभी अभी तो आप फोन पे बतिया रहे थे हैं कि कलर पसंद नहीं आ रहा है, एंटीक पीस है कि नहीं है ना? ससुर जी, ये सब वैलेंटाइन डे की तैयारी नहीं है तो और क्या है? का?
आप हमारे लिए नेकलेस मंगवा रहे हैं? सोने का या हीरे का? आप हमें पहले बता देते तो हम खुद पसंद कर लेते ना। ये हल्ला काहे भाई? हम ऑफिस स्टाफ से बात कर रहे थे। ऑफिस में पेंट हो रहा था तो हम कलर बता रहे थे। और ये एंटिक नेकलेस नहीं, ऑफिस के लिए एंटिक पीस ऑर्डर किया था, उसी बारे में बात हो रही थी। ले बेटा, खोदा पहाड़ निकली खिसियानी बिल्ली है। नहीं नहीं सासू माँ, हम कुछ नहीं कह रहे हैं। हमें ना आपके लिए बहुत बुरा लग रहा है। ये देखिए ससुर जी आपका मूड ही खराब कर दिए। अरे ससुर जी, हमें लगा आज वैलेंटाइन डे है, अब सासू माँ को कहीं घुमाने ले जाएंगे, गिफ्ट सिफ्ट देंगे, लेकिन ये क्या है ससुर जी? हैं? इतनी पुरानी दुल्हन को भूलकर आप ये ऑफिस को अपना दुल्हन बना के बैठे हैं? वो भी वैलेंटाइन डे पर। छे! अरे दीप बेटा, ये वैलेंटाइन डे आप जैसी जनरेशन के ठीक है, ये सब ये उम्र में अच्छा नहीं लगता। का ससुर जी? का अच्छा नहीं लगता है? हैं? नहीं मतलब सासू माँ की उम्र ढल गई है तो आपको अच्छा नहीं लगता? देख रही है सासू माँ, ससुर जी ने कैसे बहाने से आपको बुढ़िया कहा है, बुढ़िया। चुप करो दीप, ये फालतू बकवास मत करो, समझे? तुमने हमारी चिट्ठी शिमान जी को दे दिया ना? नहीं भाभी, भैया कमरे में नहीं थे, उनको कॉल किया तो नीचे कॉल के काट दी। जब वो आ जाएंगे हम दे देंगे। ये भाभी और ननद के बीच का खुसुर फुसुर हो रही है, हैं? साची, कहीं ये रिया तुमको वैलेंटाइन डे के लिए तैयार करने की बात तो नहीं कर रही है? हैं? बिल्कुल मत सुनना, मेकअप का एम तक नहीं आता इससे। आप ना कुछ भी मत बोलिए, और वैसे भी हम लोग मेकअप की बात नहीं कर रहे थे। हाँ दीप भैया, हम कुछ और बात कर रहे थे। और वैसे भी ये आप क्या बोले? वैलेंटाइन डे, ये नाम तो हम पहली बार सुन रहे हैं। ले बेटा, पहली बार सुन रही हो? हैं? हे भगवान। अरे साची, अच्छा तुम चिंता मत करो, आज तो वैलेंटाइन डे की क्लास तुम्हारी हम लेंगे, ठीक है? सुनो साची, वैलेंटाइन डे का मतलब होता है प्यार का महापर्व। और फरवरी के महीने में पूरा एक हफ्ता भर चलता है। हाँ, पहले आता है गुलाब डे। लोग एक दूसरे को फूल देके बोलते हैं कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन बोल नहीं पाते। फिर आता है चॉकलेट डे। मीठा खिलाकर कड़वी बातें भुलाई जाती है। और उसके बाद फिर आ जाता है वादा डे। एक दूसरे से हजारों वादे किए जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद सारे वादे तोड़ दिए जाते हैं। फिर आता है टेडी डे, यानी भालू डे। भाई, जब लड़का ना हो तो भालू को ही गले लगा लो।
और उसके बाद फिर आता है क्या मालूम? उसके बाद आता है हग डे। हाँ, मतलब जब बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं हो तो एक दूसरे से ले बेटा चिपक जाओ, ले बेटे। फिर आता है किस्सी डे। इसके बारे में बहुत ज्यादा हम तुमको नहीं बता सकते साचे, क्योंकि घर के बड़े भी यहाँ उपस्थित है ना। है? फिर आ जाता है वो ऐतिहासिक दिवस, यानी वैलेंटाइन डे। और ये ऐसा वैसा दिन नहीं होता है साची। लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं, और जो सिंगल होते हैं दिन भर रील्स देख के मन शांत कर लेते हैं। और क्या, यही होता है, बस यही होता है। वैलेंटाइंस डे खत्म। हे, एक डेमो दिखाए हैं? सासू माँ तनिक सरकिए। ईशानी, एक मिनट। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, कितना प्यार करते हैं क्या बताएं। सासू माँ से भी ज्यादा करते हैं। क्या तुम बनोगी हमारी वैलेंटाइन? कैसा लगा मेरा मजाक? दिल तोड़ दिया यार। हाँ। विक्रांत जी, हम आपकी दुल्हन बनने के सपने में ऐसे खो गए हैं, हमको तो ये बात याद ही नहीं है कि आज वैलेंटाइन डे है। मोहब्बत का वो दिन जब लोग एक दूसरे को फूल देते हैं, दिल देते हैं, लेकिन हम आपको अपनी जान देंगे। ऐसा दिल जीतेंगे कि खुशी के मारे आपकी जान ही निकल जाएगी, और हम वो जान को कैच कर लेंगे। हाँ, और वही जान को हम वापस से आपको रिटर्न गिफ्ट कर देंगे। हाँ। ए रिंकी, तुम्हारा कौन हक नहीं बनता कि तुम इतनी छन्नाटेदार खूबसूरत दिखो। अरे, अगर तुम्हारी इतनी तीखी सी खूबसूरत देख के विक्रांत जी घायल हो गए तो ड्यूटी पर कौन जाएगा? पूरे प्रयागराज की देखभाल कौन करेगा? अब इतने जिम्मेदार आदमी की बीवी अगर खूबसूरत नहीं होगी, ये बात तो नाइंसाफी है, पूरी नाइंसाफी। लेकिन विक्रांत जी की बीवी तो वो सत्या पहले ही बन चुकी है। उन दोनों को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने जबरदस्ती राम जी के साथ सूर्पनखा को खड़ी कर दिया हो। अरे, हमको खड़ा होना था विक्रांत जी के बगल में, वो भी हमेशा के लिए। हाय, हमें तो शर्म के मारे नाचने का मन कर रहा है। डांस, आज हम डांस करेंगे विक्रांत जी के साथ और वैलेंटाइन डे मनाएंगे। हाँ। अरे, आओ मम्मी, 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 मम्मी। अरे रिंकी, क्या कर रही हो तुम? मम्मी, मम्मी, कर रही हो? मम्मी, हाँ? हमने फैसला कर लिया है कि आज हम डांस करके ही वैलेंटाइन डे मनाएंगे। क्या? नहीं, हमसे नहीं होगा ये डांस वांस। अरे, हमारे कमर में दर्द है। अरे, तुम्हारे साथ कौन नाच रहा है मम्मी? हम तो विक्रांत जी के साथ नाचेंगे और प्यार का ऐसा ठुमका लगाएंगे कि विक्रांत जी लड़खड़ाकर गिर जाएंगे। अरे बिटिया, हमें काहे गिरा रही हो? तुम पगला गई हो का?
तुम जो नाच गाने वाला कार्यक्रम ई घर में कर रही हो ना, तुम्हें पता नहीं यशवंत भाई साहब को ये सब पसंद नहीं है। सुनो, ये लपकाई कम करो, कहीं ऐसा ना हो उस सत्या से पहले तुम्हारी ई घर से छुट्टी हो जाए। बिटिया, तुम ई घर की बहू हो, उसी हिसाब से सब कुछ सोचना होगा। हाँ मम्मी, हम सब सोच लिए हैं और सब कुछ ध्यान है। आज वैलेंटाइन डे है और आज का दिन हम विक्रांत जी के लिए स्पेशल बनाएंगे। चलो हमको डांस प्रैक्टिस करवाओ। अरे हमें नहीं आता नाचना वाचना। अरे लेकिन हमको तो आता है ना। अभी तुम विक्रांत जी और हम रिंकी। चलो चलो नाचो। हट, ये सब हमसे नहीं होगा। चलो मम्मी नाचो। अरे अब हम ये घर की बहू बनने वाले हैं। हम दोनों का सपना पूरा होने वाला है। हम दोनों ने कितना कुछ झेला ये दिन देखने के लिए। चलो मम्मी नाचो नाचो ना। निसार हो गया, शिकार खुद यहाँ शिकार हो गया। ये क्या सितम हुआ, ये क्या जुल्म हुआ, ये क्या गजब हुआ, ये कैसे कब हुआ, न जानू मैं न जाने वो। जवान जाने मन, हसीन दिल रुबा, मिले तो दिल जवान निसार हो गया। जवान जाने मन, हसीन दिल रुबा, मिले तो दिल जवान निसार हो गया। शिकार खुद यहाँ शिकार हो गया। ये क्या सितम हुआ, ये क्या जुल्म हुआ, ये क्या गजब हुआ, ये कैसे कब हुआ, न जानू मैं न जाने वो। रिया, छुपन छुपाई खेलना बंद हो गया हो तो बताओगी क्या हुआ है? क्या बात है? पैसे चाहिए? फिर कॉलेज से कोई कंप्लेंट आई है? अब इससे बड़ा कोई कांड किया है तो तुम्हारी यहां तो दाल गलने वाली नहीं है। मिसेस स्वरूप से बात करो, वही झेलेंगी तुम्हें। अरे नहीं भैया, हमने कोई कांड वांड नहीं किया है, सब फिट एंड फाइन है। सब फिट एंड फाइन है तो यहाँ क्यों आई हो? भैया वो लीजिए। ये क्या, कोई बिल है? नहीं भैया, भाभी ने दिया है। आपके लिए लेटर है। इसे ड्रॉर में रख दो। लेकिन भैया, भाभी ने आपके लिए इतने प्यार से चिट्ठी लिखी है, एक बार पढ़ तो लीजिए। रिया,
हमने बोला ना, इसे जाके उस ड्रॉर में रख दो। अभी हमें बहुत काम है, बाद में पढ़ लेंगे। मम्मी, विक्रांत जी घर की सफाई कब करवाएंगे? कचरा अभी भी पड़ा हुआ है। कचरा तब साफ होगा जब विक्रांत चाहेगा। विक्रांत वही चाहेगा जो हम चाहेंगे। कचरा साफ समझो। सच्ची भाई साहब, लेकिन कैसे? विक्रांत कैसी सफाई करवाने वाला है? आज वैलेंटाइन डे है, तो पहले वैलेंटाइन डे का तोहफा तो आ जाए। सच्ची विक्रांत जी? विक्रांत जी, आप हमारे लिए वैलेंटाइन गिफ्ट मंगवाए हैं? तुम्हारे लिए नहीं रिंकी, सत्या के लिए। बस आता ही होगा। ये क्या बक रहे हो तुम विक्रांत? विक्रांत, तुम इस सत्या के लिए तोहफा काहे मंगाए हो बेटा? अब उससे तुम्हारा क्या लेना देना? लेना देना तो है, अभी थोड़ा सा लेना देना बाकी है। थैंक यू। लोग वैलेंटाइन डे पर गुलाबी या लाल रंग चुनते हैं, पर हमारे रिश्ते को तो काला रंग ही सूट करता है सत्या। ये तोहफा सिर्फ तुम्हारे लिए।
विक्रांत जी, आप ये क्या कर रहे हैं? अगर आपको तोहफा देना है तो आप हमें दीजिए। इस सत्या को काहे? हम आपकी वैलेंटाइन है। अक्षय, खोलो इसे और सत्या को उसका तोहफा दो। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा अक्षय? डिवोर्स पेपर्स? हाँ हाँ यार, टाइम पर पहुंच जाएंगे। अरे हमें तो याद भी नहीं था आज वैलेंटाइंस डे है। वो तो तूने कॉल करके पार्टी में बुलाया तो याद आया हमें। क्या बात कर रहा है शौर्या? नई नई शादी हुई है तेरी और तू वैलेंटाइन डे भूल गया? इतना काम कौन करता है? भाभी के खौफ नहीं है क्या? या फिर तुम दोनों के लिए रोज ही वैलेंटाइन डे होता है? हाँ यही समझ ले। चल फिर पार्टी में ही मिलते हैं। और हाँ, भाभी को साथ ही लाना। नो स्टैग एंट्री। हाँ ठीक है, चल सी यू, बाय। वैलेंटाइंस पार्टी में सारे कपल्स इनवाइटेड हैं। लगता है श्रीमान जी कहीं बाहर जाने वाले हैं। श्रीमान जी हमसे बहुत गुस्सा है। वो तो हमारी चिट्ठी भी नहीं पढ़े होंगे। बिना पढ़े वो हमारे सवालों का कैसे जवाब देंगे? हमें कैसे पता चलेगा कि हम बोझ है या नहीं? एक काम करते, श्रीमान जी के कपड़ों में चिट्ठी रख देते हैं। क्या पता भगवान जी की कृपा हुई तो जेब से निकाल के पढ़ लेंगे। हाँ, हमें माफ कर देना श्रीमान जी। आपने हमें इस कमरे में आने के लिए मना किया था, लेकिन हम क्या करें? हम मजबूर हैं। मिल गई। अब हमको ये चिट्ठी श्रीमान जी के कपड़ों में रखनी होगी। जैसे ही श्रीमान जी ये चिट्ठी पढ़ेंगे, हमको हमारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। हमें ये पता चल जाएगा कि हम श्रीमान जी के लिए बोझ है या नहीं। अब हम ये चिट्ठी को रखे कहाँ?
हे भगवान, श्रीमान जी तो बाहर आ रहे हैं। हमें ये चिट्ठी को जल्दी से रख के भागना होगा। कोई आया था क्या? शाबाश, शाबाश बेटा शाबाश। आज तुमने तलाक का पेपर बनवाकर अपने बाप का सर ऊंचा कर दिया है। कानून के तहत ही हम इस लड़की को यहां से चलता करेंगे। आखिरकार हम कानून के रखवाले जो हैं। यही सही रास्ता है। शाबाश। हम साइन कर चुके हैं, तुम भी जल्दी साइन करो। ऐसा मत करो विक्रांत, थोड़ा समय तो दो। किस बात का समय? कोई समय वमय नहीं मिलेगा। सीधी सी बात है, इस लड़की की हमारी जिंदगी में और हमारे घर में कोई जगह नहीं है। विक्रांत ने इसको तलाक के पेपर्स दिए हैं, इस पर साइन करें और चलती बने। ऐसा मत बोलिए, वो आपकी बहू है। नहीं है हमारी कुछ। कोई बहू वहू नहीं है हमारी। अब अगर तुमने दोबारा फालतू बात की ना गौरी, तो तुम्हें कुछ नहीं रहोगी हमारी। समझ गई? चुपचाप खड़ी रहो यहां। फालतू बात? का फालतू बात की? विक्रांत ने जो भी सोचकर ये शादी की, पर शादी तो की ना। का ये शादी फालतू बात है? सिंदूर भरा है उस सत्या की मांग में। का वो सिंदूर भी फालतू बात है? का हमारा आशीर्वाद भी फालतू बात है? हमारा आशीर्वाद फालतू बात नहीं था, नहीं था। विक्रांत, इस सब के लिए सत्या को थोड़ा समय नहीं मिल सकता का? हमें कोई समय नहीं चाहिए मम्मी, और ना ही हमें सत्या और हमारे रिश्ते के बारे में कोनो बात करनी है। आप बीच में मत बोलिए। भैया प्लीज एक बार आप। तुम बीच में मत बोलो अक्षया। साइन करो। उधर देखो, हम साइन कर चुके हैं, वैसे ही अपने नाम के ऊपर साइन करो। बात खत्म।